नमस्कार साथियों, शिवानी नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंटिव साइन क्या होते हैं, प्रोबेबल साइन क्या होते हैं प्रेगनेंसी में, वो आपको समझाऊंगा। और मैंने कुछ हिंदी भी ऐड करी है इसमें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इसके अलावा मैंने इमेज भी इसमें ऐड करी है ताकि ये जो आपको प्रेगनेंसी में प्रिजम्पटिव और प्रोबेबल साइन है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिजम्पटिव साइन क्या होता है और प्रोबेबल साइन क्या होता है। सबसे पहले है प्रिजम्पटिव साइन, जिसको सब्जेक्टिव साइन बोलते हैं, और प्रोबेबल साइन है उसको ऑब्जेक्टिव साइन बोलते हैं। प्रिजम्पटिव साइन है जो सब्जेक्टिव होते हैं वो मदर या प्रेग्नेंट वुमन द्वारा फील किए जाते हैं, और जो प्रोबेबल साइन है जिनको ऑब्जेक्टिव साइन बोलते हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा फील किए जाते हैं। डॉक्टर, नर्स है जो भी है, अगर कोई दूसरा फील कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव साइन है, जिनको प्रोबेबल साइन बोलते हैं। तो पहला साइन है वो एमेनोरिया है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है और वुमन को पता लग जाता है कि प्रेग्नेंट हो सकती है। और दूसरा है वो है नोजिया एंड वोमिटिंग, जिसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। मैनी प्रेग्नेंट वुमन एक्सपीरियंस नोजिया एंड वोमिटिंग ऑफन इन मॉर्निंग। सुबह सुबह ही होता है ये नोजिया वोमिटिंग, उल्टी और जीव दौरा जैसा मन करता है, और ये दिन में किसी भी टाइम हो सकता है, बल्कि ज़्यादा है जो मॉर्निंग में होता है। और ये 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके एंड में रिजॉल्व हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जो तीसरा महीना है उसके लास्ट तक ये समाप्त हो जाता है। तीसरा जो साइन है वो ब्रेस्ट टेंडरनेस है, सोरनेस और एनलार्जमेंट। तो सोरनेस क्या होता है, एनलार्जमेंट तो आपको पता ही होगा, साइज़ बड़ी हो जाती है। सोरनेस क्या होता है, पीड़ा, पीड़ा या दर्द, दर्द और पीड़ा जैसा फील होता है। स्तन में दर्द या पीड़ा कह सकते हैं अपन, जैसा फील होता है। हार्मोनल चेंजेस कैन मेक द ब्रेस्ट फील सोर टेंडर, टेंडर मतलब थोड़ा टाइट सा, कड़क, उभरा हुआ, और फुलर, थोड़ा फुल फील होगा जैसे भरा हुआ है। सम वुमन आल्सो नोटिस देयर निपल बिकम मोर सेंसिटिव और डार्कर इन कलर। निपल का कलर है जो थोड़ा डार्कर हो जाता है, और सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं निपल है उस टाइम। उसके बाद है फैटिग, अगला साइन है वो फैटिग है, जिसमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, जो यूजुअली होती है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, जैसे जैसे यूट्रस है वो साइज़ बड़ी होती है तो उसका प्रेशर पड़ता है ब्लैडर पर, और ब्लैडर की साइज़ छोटी होने से उसमें यूरिन है वो स्टोर नहीं हो पाता ज़्यादा, तो इसलिए बार बार यूरिन पेशाब आता है। अगला जो है वो है फूड क्राविंग और एवर्जन। तो फूड क्राविंग क्या होता है और एवर्जन क्या होता है। क्राविंग मतलब कुछ फूड के प्रति बहुत, कुछ विशेष खाद्य पदार्थों की लालसा होती है बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं क्राविंग। और एवर्जन क्या होता है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थों से अरुचि हो जाती है, मतलब पसंद नहीं आते जो उन्हें पहले पसंद थे। प्रेगनेंसी से पहले तो पसंद थे, पर प्रेगनेंसी के दौरान वो बिल्कुल ही नापसंद हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, इन जिसको एवर्जन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्विकनिंग। क्विकनिंग है वो जो फीटल मोमेंट है वो मदर फील करती है, पहला जो परसेप्शन होता है उसको क्विकनिंग बोलते हैं, और ये 18 से 25 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान होता है। तो इसमें दिस इज़ फर्स्ट फीलिंग ऑफ फीटल मोमेंट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फ्लटर। फ्लटर क्या होता है, हल्की फुल्की हलचल। ठीक है, ये हो गया प्रिजम्पटिव साइन, सब्जेक्टिव साइन। अब उसके बाद है प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन है वो है ऑब्जेक्टिव साइन है, और ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट जो किट आता है वो आजकल सबको पता ही है। तो उसमें है वो HCG के कारण है, वो 2 लाइन आती है, जो 2 लाइन आती है वो HCG हार्मोन के कारण आती है। और HCG हार्मोन है वो यूरिन और ब्लड दोनों में डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन ह्यूमन
कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा, जो कि प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है इम्प्लांटेशन के कुछ ही दिनों में, और ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। उसके बाद है चैडविक साइन। चैडविक साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना, जो वेजाइना और सर्विक्स है उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, थोड़ा ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है, ठीक है। और ये 6 to 8 वीक के दौरान ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसके बाद है हेगार साइन। हेगार साइन क्या होता है? जो लोअर यूट्रस है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्रस। जो लोअर यूट्रस है वो आप देख सकते हैं इमेज में। अराउंड 6 वीक इनटू प्रेगनेंसी द लोअर यूट्राइन सेगमेंट बिकम सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल विच कैन बी फेल्ट ड्यूरिंग ए पेल्विक एग्जामिनेशन। उसके बाद है गुडेल साइन। गुडेल साइन क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं गुडेल साइन। 6 से 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान होता है, और दिस चेंजेस कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग ए पेल्विक एग्जाम। उसके बाद है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इंटरमिटेंट यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। दीज आर इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। इरेगुलर होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे में। जो अगर एक फिक्स अंतराल के बाद आते हैं उनको रेगुलर बोलते हैं, और फिक्स अंतराल के बाद नहीं आकर कभी 2 घंटे से आ रहे, कभी 10 घंटे से आ रहे हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो उसको इरेगुलर और पेनलेस होते हैं, मतलब दर्द नहीं होता उनके दौरान। और इनको प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो मैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इसको प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, तो आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करना, और नहीं पता है तो वीडियो देखना पूरा, मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं। उसके बाद है एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। एब्डोमिनल की साइज़ है वो इंक्रीज़ होती जाती है, जो आप इमेज में देख सकते हो। इसमें आपको वीक्स है वो क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए मैंने एक अलग से टेबल ऐड की है, जिसमें आप वीक्स देख सकते हो कि 12 वीक्स पर सिम्पाइसिस प्यूबिस, और साइज़ भी दे सेंटीमीटर में आप साइज़ भी देख सकते हो फंडल हाइट की। और 16 वीक्स में अम्बलिकस, 20 वीक्स पर अम्बलिकस। 16 वीक्स में कहाँ होता है? मिडवे बिटवीन प्यूबिक बोन एंड बेली बटन। मिडवे होता है अम्बलिकस और प्यूबिक बोन के बीच में। और 12 वीक में सिम्पाइसिस प्यूबिस पर, 20 वीक्स में अम्बलिकस, और 24 में 2 से 4 सेंटीमीटर अबव होता है अम्बलिकस के, और 28 वीक्स में 6 से 8 सेंटीमीटर अबव होता है, और 32 वीक्स में अम्बलिकस और जो रिब केज है उसके बीच में होता है। 36 वीक्स में जीफॉइड प्रोसेस पर होता है, और 40 वीक्स में वापस है जो थोड़ा नीचे आ जाता है। ड्रूप्स राइटली एज द बेबी मूव इनटू द पेल्विस, जिसको लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो 36 वीक्स पर है ये मैक्सिमम हाइट होती है इसकी जीफॉइड प्रोसेस तक। एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस द ग्रोइंग यूट्रस कोज the abdomen to expand. This enlargement become more noticeable during around the 12 weeks of pregnancy and continue throughout. धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। और जो उसके बाद है वो है बेलोटमेंट। बेलोटमेंट क्या होता है? फीटल मूवमेंट है वो फील होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान। ड्यूरिंग ए वेजाइनल एग्जामिनेशन ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन feel the fetus rebound when pushing up on the cervix. This is typically observed between the 16 and 18 weeks of pregnancy. तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे प्रिजम्पटिव एंड प्रोबेबल साइन क्या होते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए वीडियो।